आज कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। तो हम लोग आगे ये स्टार्ट करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न जैसे है, किस वर्ष आईआर व्हीलर ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल बनाया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी, वर्ष 1944 में। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन देशों तक था? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? ये सभी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का काल निर्धारण किस ईसा पूर्व के मध्य स्थित था? हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस ईसा पूर्व के मध्य स्थित था? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 2600 से 1900, 2400 से 1700, 2000 से 1700 और 1700 से 2100। इसमें 2600 से 1900 ईसा पूर्व ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से दुर्ग को स्तूप टीला भी कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में किस प्रमुख केंद्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और बनवाली। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति झुकर व झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, चन्हूदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? चन्हूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? लोथल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, बनवाली, हड़प्पा, चन्हूदड़ो और कालीबंगन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर सही क्या है? कृषि। 4 ऑप्शन इसमें भी है, कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प उत्पादन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? शिल्प उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में किसकी विविधता महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर क्या है? मनका। 4 ऑप्शन है इसमें, तांबा है, पत्थर है, मनका है, पक्की मिट्टी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? मनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में खेतड़ी के पास से किस धातु को प्राप्त करने की बस्तियां स्थापित की गई हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, तांबा, सोना, कच्चा माल और लोहा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पावासी सुदूर अरब प्रायद्वीप में स्थित किस स्थान या देश से कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे? इसमें 4 ऑप्शन हैं, बहरीन, ओमान, केन्या, मेसोपोटामिया। तो सही ऑप्शन क्या है? ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः मोहरें किसकी बनी होती थी? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, तांबा, सिलखड़ी, पत्थर और लोहा। तो सही ऑप्शन क्या है? सिलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता में हिंदू धर्म के देवताओं में किसे आरंभ माना है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, विष्णु, गणेश, शिव, कार्तिकेय। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा समाज का उच्च वर्ग शवाधान के लिए किसका प्रयोग करता था? तो 4 ऑप्शन है, पिरामिड का, कांसे का, ताबूत का, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है? पिरामिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नगरीय हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली किस प्रकार की थी? ग्रामीण थी, शहरी थी, अर्ध शहरी थी या कस्बा था? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ग्रामीण। नेक्स्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? क्वेश्चन अगला है, संस्कृति किसे कहते हैं? आंसर देखेंगे। पुरातत्व शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो किसी विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्त होता है तथा एक विशिष्ट शैली में निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता को या सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? आंसर आएंगे।
हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य और स्थल सिंधु नदी घाटी में अवस्थित हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कनिंघम कौन थे? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। कनिंघम कौन थे? हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने किस वृत्तांत का प्रयोग किया था, इसका उल्लेख कीजिए। आंसर लेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने भारत में अपनी खोज 19वीं शताब्दी के मध्य आरंभ की थी। हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कनिंघम ने चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया है। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व में उन्होंने व्यापक परिवर्तन किस प्रकार किया? आंसर देखेंगे। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व में व्यापक परिवर्तन समस्त दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करके किया था। इसका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। ये भारत में कार्य करने वाले प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद थे। इन्होंने यूनान क्रीट में उत्खनन से संबंधित अपने अनुभवों का प्रयोग सिंधु घाटी के उत्खनन व खोज में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं लिखिए। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर इस तरह से करेंगे। हड़प्पा लिपि की विशेषताओं को उल्लेख निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। फर्स्ट है चित्रात्मक लिपि, जिसमें स्वर व्यंजनों का प्रयोग नहीं बल्कि चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और सेकंड है यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विकल्पिक के लिए, कभी कभी पूछता है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो यहाँ पे इसको ध्यान देने की बात है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? आंसर देखेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है। यह हड़प्पा सभ्यता का शहरी केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का एक शहरी सभ्यता थी जिसमें मोहनजोदड़ो प्रमुख शहर था। हड़प्पा की संपूर्ण नगर नियोजन व्यवस्था अद्वितीय थी। दुर्ग स्थापत्य, गृह व्यवस्था स्थापत्य, जल निकासी का आधुनिक पद्धतियों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और गुजरात क्षेत्रों तक फैली हुई थी। अतः इतिहासकारों ने इस सभ्यता के सबसे पहले ज्ञात स्थल हड़प्पा के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले स्रोतों का विवरण दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले स्रोत पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं, जैसे स्नानागार, जल निकासी की व्यवस्था, ईंटें, मृदभांड, आभूषण, मिट्टी के खिलौने, धातु निर्मित वस्तुएं, मूर्तियां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के विकसित क्षेत्रों के नाम लिखिए। आंसर है हड़प्पा संस्कृति के विकसित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। हड़प्पा, कालीबंगन, बनवाली, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखिए। आंसर है हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल व सुतका गिंडेर हैं। लोथल, जिसके अंतर्गत देखेंगे, यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस की मुहर, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, घोड़ों की लघु मूर्तियाँ तथा 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली, इसके अंतर्गत देखेंगे, यहाँ से अच्छे किस्म के जौ, तांबे का वणाग्र, पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौने, तांबे की कुल्हाड़ी आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ नाली पद्धति का अभाव था तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन क्या था? हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन निम्नलिखित थे। कृषि, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, इसको ध्यान देंगे, विकल्पी क्वेश्चन भी आता है। उत्खनन दौरान हड़प्पाई स्थलों में
कृषि कार्य के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि ये सभी पालतू थे। शिकार संग्रहण साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया जाता है कि मांस प्राप्त करने के लिए शिकार किए जाते थे। कृषि, पशुपालन, शिकार संग्रहण, ये 3 इनके प्रमुख बिंदु थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कृषि खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए। आंसर देखेंगे। उत्खनन के दौरान हड़प्पाई स्थलों से कृषि कार्य के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, जैसे मुख्य खाद्य फसलों में गेहूँ, जौ, दालें, सफ़ेद चना तथा तिल प्रमुख थे। गुजरात से चावल और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में कृषि के लिए सिंचाई के विभिन्न तरीकों का किस प्रकार विकास किया गया, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि की अपेक्षा व्यापार, वाणिज्य पर अधिक बल देते थे। फिर भी इन्होंने कृषि पर भी ध्यान दिया। अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सिंचाई के अनेक साधनों का प्रयोग किया गया। नदियों के अतिरिक्त नहरों का भी निर्माण किया गया। नहर नदियों से काटकर बनाई गई थी। कुएं और तालाब का प्रयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता था। इस तरह से जल के ये स्रोत थे। डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं ऐसे तथ्यात्मक प्रश्नों को लेकर के। आप इन प्रश्नों को कंठस्थ करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।